नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। खत्म हो रहा है संकट काल, आने वाली है शुभ घड़ी। बस कुछ ही घंटों बाद शुरुआत होने वाली उस शुभ घड़ी की। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति कल यानी कि 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदय होने वाले हैं। साल 2025 आधा बीत चुका है और इन बीते 6 महीनों को न सिर्फ लोगों ने बल्कि देश दुनिया ने संकट काल की तरह जिया है। हादसे, युद्ध, संघर्ष जैसी स्थितियों को भोगा है। शनि, मंगल, केतु जैसे ग्रहों की चाल ने देश दुनिया में और व्यक्तिगत जीवन में उथल पुथल मचाई है। लेकिन अब कल वो शुभ घड़ी आने वाली है जब गुरु उदय होने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि यह बदलाव और शुभ कार्यों में कारक साबित होगा। शुभ कार्यों में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत शुभ संकेत भी लेकर आएगा। भाग्य के द्वार खुलेंगे। आज अपने इस शो में हम गुरु उदय को समझेंगे, इसके साथ ही साथ गुरु से होने वाले बदलावों को भी जानेंगे। देश दुनिया पर इसका इतना असर होगा, ये सब आपको बताएंगे। तो ज्योतिष में गुरु ग्रह को बहुत ही शुभ और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। गुरु का उदय होना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ज्योतिष ग्रंथों में इस ज्योतिषीय गोचर को एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये सुख, समृद्धि, ज्ञान, विद्या, विवाह, संतान और आध्यात्म के कारक माने जाते हैं। गुरु 1 साल तक किसी एक राशि में रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर होता है। गुरु के गोचर का फिर गोचर हो या फिर चाल बदलने में से देश और दुनिया पर असर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति 9 जून को अस्त हुए थे। अब वो मिथुन राशि में 9 जुलाई यानी कि कल उदय होने वाले हैं। गुरु कल सुबह 8:14 पर मिथुन राशि में उदय होंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब गुरु अस्त रहते हैं तब शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। कई बार आर्थिक, विवाह, धार्मिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन ज्योतिष ये भी कहते हैं कि गुरु उदय होने पर अब सब कुछ बदलने वाला है। गुरु के उदय होने से फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होने वाली है। विवाह, सगाई, मुंडन जैसे संस्कार, संपत्ति की खरीद बिक्री, नया व्यवसाय, निवेश, मंत्र दीक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र के मुताबिक शिक्षा की भी इसमें अच्छी शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं। वहीं देश और दुनिया पर भी इसका असर होगा। जैसे कि गुरु के उदय होने से शिक्षा नीतियों में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। राजनीतिक विचारधारा में संतुलन आएगा। गुरुजन बुजुर्गों की भूमिका में इजाफा होगा और धार्मिक आयोजनों में भी काफी बढ़ोतरी होगी। संत महात्माओं की सक्रियता काफी बढ़ेगी। संघर्ष में शांति, प्रयासों में भी तेजी आएगी। युद्ध जैसी स्थिति है जहां जहां भी वहां नई संधियों के भी संकेत मिल रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कितना शुभ असर होगा इसके बारे में जानेंगे। प्रतीक भट्ट जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वान्यारा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ है। पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर नितिशा भी जुड़ने वाली है। सबसे पहले प्रतीक जी, 8:14 का समय है कल, यानी कि बस इतना ही वक्त बचा है गुड न्यूज के लिए। देखिए, गुड न्यूज की बात है 9 तारीख जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है इस पूरे साल, और कहीं ना कहीं 9 जून को ही अस्त हुए थे और 9 जुलाई को वापस उदय हो रहा है। देखिए, बृहस्पति है क्या, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। ये धर्म है, ये ज्ञान है, ये मानसिक शांति है, ये पॉजिटिविटी है, ये विद्या है, ये धन है, ये संतान है, ये पति है महिलाओं की कुंडली में। इस सृष्टि में व्यवस्था और स्टेबिलिटी के कारक हैं बृहस्पति। जो इतनी चीजें लेकर चल रहा हो, उसका उदय होना, उसका अस्त होना, उसका कहीं ना कहीं कमजोर होना या स्ट्रांग होना, उससे बहुत फर्क पड़ता है ज्योतिष शास्त्र में। तो वो घड़ी आ गई जब उदय होंगे। हालांकि निश्चित तौर पर देवशयनी एकादशी आ गई है, तो इसलिए उनसे संबंधित, जैसा कि मैंने पिछले आपके शो में ये बताया था हमेशा की तरह, कि बृहस्पति से संबंधित कार्यों में रोक है, बाकी सब कार्य शुभ होंगे। इसका शुभाशुभ असर निश्चित तौर पर जनमानस पर, जनता पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे आपकी पॉजिटिविटी, आपके योग को कहीं ना कहीं ये संचालित करते हैं। उसी के साथ साथ इस सृष्टि में कहा जाता है जो भी
आदान प्रदान है ज्ञान का, विद्या का, उसमें बृहस्पति का हाथ है और बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो ट्रम्प का टैरिफ हो जो अभी लगने जा रहा है और कह रहे हैं आगे भी लगता रहेगा, भारत में कहीं ना कहीं बहुत फेवर में हुआ है भारत के, तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत के लिहाज से अच्छा हो गया अब ये उदय होना, क्योंकि द्वितीय भाव में भारत की कुंडली में ये उदय हो रहा है। तो भारत के लिए, भारतवासियों के लिए अच्छा है। षष्ठी के लिहाज से देखा जाए अच्छा है, क्योंकि स्थायित्व तो आएगा और बिना स्थायित्व के, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे विवाह में हो, चाहे घर में हो, चाहे शिक्षा में हो, कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर ये उदय होना एक शुभ संकेत है, गुड न्यूज है और यही वो समय रहेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने हमने देखे तमाम तरह की समस्याएं, एयरप्लेन क्रैश से लेके हमने देखा ईरान इजराइल हो, चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, इस तरह की विभत्स घटनाएं देखी, उन सब में कमी आएगी क्योंकि व्यवस्था बनेगी वापस। और ये फौरी राहत है या फिर परमानेंट है, ये भी बताते फौरी राहत तो नहीं है, क्योंकि अभी अगस्त में से सितंबर तक 1 महीना फिर कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होगी जब सूर्य केतु की युति होगी। मंगल 27 जुलाई को केतु को छोड़ना है सिंह राशि में, लेकिन 16 अगस्त से सूर्य पकड़ लेंगे, तो फिर उथल पुथल मचेगी और इस बार फिर राजनीतिक और राजनयिक तौर पे स्थितियां गंभीर हो चलेंगी कुछ महीने, लेकिन फिर भी काफी हद तक आप ये कह सकती हैं वर्ड को 9 जुलाई से राहत। हाँ, क्योंकि सीधा सीधा सा संबंध है कि अगर कहीं आप कठिनाई में फंसते हैं तो गुरु जो अगर उधर रहते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बचा ले जाते हैं। ये स्थितियां पिछले दिनों हमने देखी थी। गुरु के बिना कहते हैं ना आप भवसागर से नहीं निकल सकते। हाँ, तो आपको निकालने वाले हैं और इसीलिए कहा गया ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के एडवाइजर हैं। ठीक है, तो एडवाइजर का काम ही है कि आपको सब समस्या से निकाल लेना। ठीक है, वान्या जी आपके पास आते हुए कब तक ये राहत है और कब तक हम मान सकते हैं कि अच्छे दिन रहने वाले हैं? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरु उदय हो रहे हैं 9 जुलाई को, तो आप देखेंगे गुरु हमारी लाइफ में किस चीज का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। गुरु कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं तो वो उस पर्टिकुलर भाव को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, यानी कि उस भाव से मिलने वाली जो भी चीजें होती हैं उसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक्सपेंशन होता है। स्पिरिचुअलिटी का कारक, ज्ञान का कारक, एबंडेंस का कारक, एक फीमेल्स के लिए एक अच्छी, जैसे प्रतीक जी भी बोल रहे थे, एक अच्छी मैरिड लाइफ का कारक है और कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति का भी जो है गुरु कारक है। नॉलेज है, विजडम है, गुरु वो ज्ञान है जो हमसे कोई नहीं ले सकता। मंगल का साल, इतने सारे आपने हर्डल्स देखे इस साल में, तो अभी जब ये जो है गुरु उदय होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ सहयोग है। 2 गुरु जो है अभी अतिचारी चल रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम्स जो है इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा वृषभ से मिथुन में आए, फिर मिथुन से अभी कर्क में जाएंगे, फिर दिसंबर से जो है वापसी पर जो है ये मिथुन में आएंगे। नेक्स्ट ईयर जो है फिर से ये रफली अराउंड 26 जुलाई के आसपास फिर से जो है ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिशनिंग है, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कारक है, ज्ञान का, तो आप देखेंगे ये अपने साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगा। धार्मिक इवेंट्स में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। गोल्ड का रेट जो है बहुत ज्यादा हाई जाएगा, आप गोल्ड में बहुत हाई स्पाइक्स देखेंगे। एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है कि कोई नई पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल्स में डेवलप हो जाएं, कॉलेजेस में डेवलप हो जाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ न्यू पॉलिसीज जो है, जैसे जो पेपर लीक हुए जो रीसेंट पास्ट में, उस तरह की चीजें जो है अभी उसमें थोड़ा सा कमी आएगा। धर्म को लेके हो सकता है थोड़ी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आए जब आगे जो है मंगल और केतु की जब फर्दर जो है जब वो सूर्य की उसमें आएंगे, विजिनिटी में आएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा देश दुनिया को थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा, ऑल्दो थोड़े कम टाइम के लिए मिलेगा। हाँ। लेकिन जो है फिर भी जो है थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी जो है अब भारत की कुंडली में भी अभी देखिए, जैसे जब ये अमावस्या योग जो है खत्म हो जाएगा, जब समवेयर अराउंड 18 सितंबर लगभग के आसपास मुझे लगता है कि उसके बाद चीजों में जो Q4 जो हमारा जाएगा इस साल का, मुझे लगता है कंपैरेटिवली वो जो Q3 में मतलब Q1 to Q3 यानी कि जनवरी टू सितंबर जितने भी हम हिकअप्स देखे हैं या आगे देखेंगे, उसमें आप देखते हैं कि थोड़ी बहुत जो है पॉजिटिविटी आएगी। ऑल्दो ये हर ज़ोडिएक साइन के लिए, हर राशि के लिए थोड़ा डिफरेंट वेरी करता है। उस पर भी वान्या जी हम लौटेंगे, इसका असर कितना हर राशि पर पड़ेगा उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद शुक्ला जी, जब हम शुभ कार्यों की बात करते हैं, देवशयनी एकादशी हो चुकी है, अब कहा जा रहा है कि देव सो चुके हैं, शुभ कार्य नहीं हो सकते, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो किए जा सकते हैं और कौन से कार्य जो नहीं किए जा सकते? देखिए, देवशयनी एकादशी के बाद जब तक देव उठान एकादशी नहीं आएगी, इसको देव उत्थान एकादशी या तुलसी वाह एकादशी
या देव उठनी एकादशी कहते हैं, तब तक आपके मांगलिक कार्य कोई भी नहीं होंगे। जैसे शादी, विवाह, मुंडन संस्कार आदि आदि जो चीजें हैं ये नहीं होंगी। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति कल उदित हो रहे हैं, मिथुन राशि में ही हैं और मिथुन राशि में अस्त थे, उसी राशि में उदित हो रहे हैं। तो उसका यह है कि मेष, जैसे मेष लग्न जिनकी है या मेष राशि जिनकी है, उनके पराक्रम स्थान पे ये बृहस्पति है और वहां से जो है पंचम दृष्टि सप्तम पे है, नवम दृष्टि भाग्य स्थान पे है और उनकी जो है नहीं, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे है, नवम दृष्टि उनके आय स्थान पे है। तो कुल मिलाकर के जो इस टाइम पे सकारात्मक स्थितियां नहीं बन पा रही थी, अब वो सकारात्मक स्थितियां निश्चित बनेंगी। और आने वाले समय पे अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच गुरु जो है मिथुन से कर्क में जाएंगे, जो कि उस टाइम पे वो उच्च के होंगे, तो विशेष स्थितियां जो है सकारात्मक होंगी। और बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, कहते हैं कि देवानाम च ऋषिणाम च, यह देवताओं के भी गुरु हैं। और कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु उड़ांग गुरु। बृहस्पति के बगैर विद्या का कोई महत्व नहीं है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अर्थात बृहस्पति ग्रह ज्ञान विवेक बुद्धि का परम दाता ग्रह है, संतान का दाता ग्रह। किसी भी व्यक्ति की यदि शादी में अड़चन आ रही है, वो चाहे वर हो या कन्या हो, मांगलिक कार्य बृहस्पति ही कराता है। कहने का तात्पर्य कि शादी तक, मंडप तक जो ले जाने का कार्य होता है वो बृहस्पति के द्वारा होता है। तो बृहस्पति का अब सकारात्मक जो है अच्छा असर देखने को मिलेगा। डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नितिशा जी, बहुत कठिन समय दुनिया ने देखा और बहुत उथल पुथल हुई है। आप सब लोग जो हमारे साथ यहाँ बैठे, आप सबकी प्रेडिक्शन काफी हद तक सही हुई है। तो हम चाहेंगे कि आज कम से कम आप हमें गुड न्यूज दें। कल उदय हो रहे हैं बृहस्पति, तो कौन सी गुड न्यूज देश दुनिया को, हर किसी को मिलने वाली है? जी, सबसे पहले तो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः का जाप करते हुए गुरु ग्रह उदित होने जा रहे हैं और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा भी हम मनाने जा रहे हैं, जहां पे शिव जी ने सर्वप्रथम गुरु का रूप धारण करके गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे रखा था। और 9 जुलाई से ही गुरु का मिथुन राशि में उदित हो जाना ये बताता है कि सभी शुभ कार्य अब शुरू हो सकते हैं, सभी शुभ कार्य शुरू होने भी चाहिए। और गुरु का मिथुन राशि में उदित होना ये बताता है कि अब शिक्षा में बहुत बड़ा एक चेंज आने जा रहा है। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर के बहुत से नियम चेंज होने जा रहे हैं और ये सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ही कर सकते हैं कि बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े चेंजेस लाना। तो अब एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो साल का एंड बचा, 6 महीने जो बचे हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एजुकेशन को लेकर चेंजेस देखने को हमें मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग अब चेंजेस देखेंगे, क्योंकि अभी तक जो मोदी जी की बर्थ चार्ट में देखते हुए हम देख रहे हैं कि उनका समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। और अभी मृगशिरा नक्षत्र को भी हमने देखा। तो अब जो चेंजेस आने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। अब उनके डिसीजन भी सही होंगे। अब उनकी फैन फॉलोइंग, पीछे हमने देखा कि कुछ उनकी फैन फॉलोइंग कम हुई थी, लेकिन अब उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ते हुए फिर से नजर आ रही है। बिल्कुल। प्रतीक जी, अब आपके पास आते हुए, अब जब हम देश और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ आप कह सकते हैं किस मोर्चे पर सबसे ज्यादा शांति रहने वाली है? और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए कहां कहां शांति रहेगी? यहीं से कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए गुड न्यूज है, कौन सी ऐसी राशियां अभी भी जिनको थोड़ा अलर्ट रहना है? देखिए, भारत के लिहाज से समझा जाए तो निश्चित तौर पर स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि मार्केश मंगल अब साथ छोड़ देंगे केतु का 27 जुलाई को। अब बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति कहीं ना कहीं भारत की कुंडली में 11वें भाव का भी स्वामी है। तो 11वां भाव है एम्बिशन का, और एम्बिशन किसी भी चीज की हो सकती है, शिक्षा की हो सकती है, ज्ञान की हो सकती है, वर्क की हो सकती है, स्टेटस की हो सकती है, और खास तौर से पद पैसे की हो सकती है। तो निश्चित तौर पर भारत के लिहाज से अच्छा समय आप कह सकती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का गोचर और उसकी दृष्टि अष्टम में भारत का सडन उत्थान कर सकती है। और आज ही मैं समझ रहा था कि अगर सिर्फ एक क्लिक से ट्रंप के जो कि वस्त्र नीति में आने वाला है, अगर एक टैरिफ हट गया तो भारत जो कि 6% एक्सपोर्ट करता है अपना कपड़ा, और 19% बांग्लादेश करता है और 9% वियतनाम करता है, भारत कहीं ना कहीं 3 गुने से आगे निकल जाएगा। अच्छा। तो ये गेम चेंजर होंगी ये सब चीजें, और कहीं ना कहीं बृहस्पति इसमें विशेष लाभदायी है भारत के लिए। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में
ये उदित होना कहीं ना कहीं गुड न्यूज है। शिक्षा नीतियों में जो बदलाव की बात है उसमें क्या कुछ देख सकते हैं? शिक्षा नीतियों में निश्चित दृढ़ बदलाव होगा। अभी तक ऊहापोह की स्थिति देख रहे थे, बार बार आगे पीछे हो रही थी चीजें। अब एक फर्म डिसीजन का समय आ रहा है, क्योंकि सूर्य भी बलशाली हो जाते हैं अब जब मिथुन में इस समय, तो निश्चित तौर पर शिक्षा नीति में एक फर्म डिसीजन आएगा। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री इस समय काफी एक्टिव भी हैं, अध्यक्ष पद तक के लिए उनका नाम चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो डिपार्टमेंट से लेकर वो व्यक्ति इस समय इंपॉर्टेंट है। और भारत के लिहाज से शिक्षा नीति में एक अच्छा बदलाव आएगा जो भारत की विजय गाथा यहाँ से पटकथा लिखेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। शेयर मार्केट में पूरे 6 महीने हमने उठा पटक देखी और निश्चित तौर पर जिग जैग रहा, पूरा अप एंड डाउन। अब ये स्टेबल होगा और अब भारत भागेगा शेयर मार्केट में। तो एक तरह से, क्योंकि शेयर मार्केट हमारा कई लोगों का जरिया है पैसा कमाने का इस देश में, उसी के अलावा ये कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ और जीडीपी दिखाता है। तो निश्चित तौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में ये उदित होना, ये गोचर बहुत शुभ है। नहीं, महिलाओं के लिए भी गुड न्यूज दे दीजिए। गोल्ड वान्या जी तो कह रही महंगा हो रहा है, गोल्ड हम तो खरीद ही नहीं पाएंगे। वान्या जी 100% सही है अपनी जगह। और आप देखिए जब से ये हुआ है गोचर, गोल्ड भाग रहा है। 1 लाख टच किया है मई के बाद ही जब ये गोचर हुआ है, तो गोल्ड और महंगा होगा, सोना और सोना होगा और निश्चित तौर पर आसानी से तो पकड़ में नहीं आएगा। ये महिलाओं के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है सोना अगर महंगा हो रहा है तो। आप कह सकती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये अच्छी खबर है। जिन लोगों को विवाह में समस्या है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, कंसीव करने में समस्या है, उनकी समस्याएं खत्म होंगी क्योंकि उदित हो गए बृहस्पति। ठीक है, चलिए वान्या जी अब जरा गुड न्यूज दीजिए पहली 3 राशियों के लिए। क्या खबर उनके लिए है, कैसा समय उनका शुरू होने वाला है? हालांकि ये भी साथ ही साथ बताते चलें कि 28 जुलाई तक अभी भी आपको तमाम राशि वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नवजोत जी। अभी 28 जुलाई तक मैं कहूंगी कि अभी भी जो है आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन एक थोड़ा सा आपको साइन ऑफ रिलीफ जो है वो आपको जरूर मिलेगा। बाकी इसका इम्पैक्ट जो है अलग अलग राशियों पर अलग अलग है, डिपेंड करता है कि ट्रांजिट में गुरु आपके कौन से भाव से गोचर करेंगे, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली जो उस भाव का कारक है वो चीजें आपको लाइफ में मिलेंगी। जैसे मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरु आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे आपको पराक्रम में वृद्धि देखेंगे, आप कहीं ना कहीं साहस में वृद्धि देखेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल जो आपसे कुछ नाराज था कुछ टाइम पहले से, आप देखेंगे कि वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अब पॉजिटिव चीजें लेके आया। आपकी उन फ्रेंड से दोबारा से बातचीत होगी। छोटे भाई बहन जो आपके सिबलिंग्स होते हैं उनसे आपको बहुत अच्छी जो है सपोर्ट मिलेगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, आपको अपने गुरु को जो है कुछ भी पीली मिठाई जो है आप देके आइए, गुरु का आशीर्वाद लेके आइए, गुरु की ब्लेसिंग्स लेके आइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जो है अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भी आप कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगी आपके जैसे न्यूट्रल रिजल्ट्स रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको पीली चीजों का जो है दान करना है। पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, कहीं आप केले के वृक्ष लगवा सकते हैं। विष्णु भगवान के पास बैठकर एक आपने दिया जलाना है और विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करते हैं तो वो आपको जो है काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में आप देखेंगे कि जो भी आपको फिनेंशियल हर्डल्स आ रही थी अब कहीं ना कहीं वो आपकी क्लियर हो रही है। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। अभी वृषभ हमने देखा 13 मई तक जो है वो वृषभ में थे, अभी जो है 14 मई से फिर से ट्रांजिट चेंज हुआ, तो फर्स्ट हाफ जो है वो वृषभ के लिए बहुत अच्छा था। सेकंड हाफ जो है मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस टाइम पर आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मैरिज हो गई है, जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था। आप अच्छे जो है रिश्तों को जो है आपको अच्छे रिश्ते भी आएंगे, आपकी मैरिज भी होगी। एजुकेशन अगर आप बहुत टाइम से कुछ हर्डल्स थी वो भी आपकी कम होगी। अगर किसी तरह आप कंसीव नहीं कर पा रही थी फीमेल्स किसी भी रीजन से, तो ये जो टाइम है संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अक्टूबर तक स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक तो आप जो है विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाइए, किसी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकें दीजिए और हर थर्सडे का व्रत रखिए। गाय को रोटी में गुड़ डाल के या केला जो है आप खिला सकते। ठीक है नितिशा जी, जब गुरु अस्त थे तब भी कुछ उपाय आप बता रहे थे कि तमाम राशि वालों को ये उपाय करने चाहिए, उन लोगों को जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन जब गुरु उदय हो रहे हैं क्या तब भी कुछ उपायों की जरूरत है? खासतौर पे उन लोगों के लिए बताइए जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक ना हो। जी बिल्कुल, अगर हमारी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, कमजोर है, षडबल में कमजोर है, D9 में कमजोर है, तो भी हमें
गुरु उदित होने के बावजूद उनकी रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी के देवता है, ज्ञान के, शिक्षा के, दाम्पत्य जीवन के, संतान के, और जितना नेम फेम आपको मिलता है, जो सामाजिक सोशल जो नेम फेम है, वो हमें जुपिटर प्लैनेट ही देता है। और साथ ही साथ अगर इस जन्म के ज्ञान की बात हो या अगले हमारे जर्नी की बात जो मृत्यु के बाद शुरू होती है, उसकी भी ज्ञान की अगर बात की जाए तो वो भी हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। इसलिए गुरु ग्रह अगर आपके बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है, अशुभ फल लेके बैठा है, तो उनकी रेमेडीज हमें करनी चाहिए। और वो क्या क्या रेमेडीज होंगी, क्या कुछ कर सकते हैं, वो भी बताते जाइए, साथ साथ क्या करना चाहिए, एक दो उपाय। बिल्कुल, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं आप। हल्दी की माला से, रुद्राक्ष की माला से जाप डेली करें, देसी घी का दिया जला के करें, अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को बहुत सम्मान दें। अगर आपके D60 बर्थ चार्ट पे 12th हाउस में गुरु बैठ गया है, इट मींस आपका जो जन्म हुआ है वो गुरु के कारण हुआ है। इसलिए अगर आपको कोई भी दोष गुरु से बन रहा है, गुरु चंडाल दोष बन रहा है या गुरु के साथ कोई बुरा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो भी आप मंत्र जाप जरूर करें। पीली चीजों का दान करें, स्पेशली चने की दाल और गुड़ और हल्दी का दान। लेकिन यहाँ पे स्वर्ण दान भी लिखा गया है। अगर आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते तो कम से कम कोई भी एक छोटी सी स्वर्ण की चीज, चाहे वो नोज पिन बराबर ही हो, वो श्री जी को या कृष्ण जी को, गोविंद जी को भेंट जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ आप पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप दान करते हैं, किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेन है, या फिर आप किसी को ज्ञान ही देते हैं, तो भी आपका गुरु ग्रह अच्छा होने लगेगा। संतान प्राप्ति में, विवाह में आपके सभी रास्ते खुलेंगे और सोशलिज्म में भी आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब कैसे गुरु को प्रसन्न किया जाए, अरविंद शुक्ला जी बताइए जरा कुछ और उपाय, क्या कुछ करना चाहिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम उपाय होता है भगवान विष्णु की पूजा, क्योंकि भगवान विष्णु के अंश ही माने गए हैं गुरु। क्योंकि जितने भी सारे ग्रह हैं, इन सारे ग्रहों की उत्पत्ति भगवान विष्णु से ही है। तो किसमें कहते हैं गुरु के विषय में कि गुरु की यदि आपको उपासना करनी है तो सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करो। विष्णु की उपासना में विष्णु सहस्त्र नाम सर्वोत्तम होगा। और उसके साथ साथ गुरु के जो कुछ मंत्र है, जैसे ब्रिंग बृहस्पतये नमः, बड़ा सिंपल मंत्र है। यदि वैदिक मंत्र का हो सके तो इससे तो कोई सर्वोत्तम बात हो ही नहीं सकती है। और गुरु के विषय में एक और विशेष बात यह है कि कहते हैं कि जन्म पत्री में यदि गुरु खराब हो गया तो सब कुछ आपका चला गया। कहते हैं ना कि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान कोई और पवित्र चीज नहीं हो सकती है। गु शब्द का अर्थ ही होता है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु ग्रह है, वही गुरु है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका गुरु परमानेंट कुंडली में खराब है या गोचर में कहीं आपके 6, 8वें, 12वें या मार्केश की स्थिति में आ रहा है, तो ऐसे समय पे आप जो है भगवान विष्णु की उपासना करें। और भगवान विष्णु की उपासना में सर्वोत्तम मंत्र रहेगा ओम विष्णवे नमः। यह छोटा है, 12 अक्षर मंत्र यदि आप कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। और दान के लिए सभी लोगों ने चीजें बताई ही हैं कि जैसे पीले पुष्प हो गए, आपकी हल्दी हो गई, आपकी जो है चने की दाल हो गई, पीले वस्त्र हो गए, आदि आदि चीजों का आप जो है विशेष दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि गुरु के विषय में विशेष यदि कुछ आप कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि जो आपके टीचर हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके गुरु हैं, कुछ भी नहीं यदि कर पाते हैं तो सिर्फ हाथ जोड़ करके गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इतना भी आप यदि गुरु ग्रह के सामने, अपने गुरु के सामने करते हैं तो भी आपका गुरु ठीक होगा। वाणी जी, अगली 3 राशियों के बारे में बात करेंगे, क्या उनको करना चाहिए, समय उनके लिए कैसा है? जी, अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपको अपनी हेल्थ का जो है बहुत अच्छा ध्यान रखना है। आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से जो है, खर्चों से आप बचें और जो है अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रैवल्स के भी कनेक्शंस जो हैं
आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप जाइए अपने गुरु के पैर छूइए और जो है उनसे आप आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आपका मैं राशि अनुसार दान बोलती हूँ तो आप पोहा, दही, चीनी जो है ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे आप गुरु के लिए अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो आप केले के पेड़ जो है कहीं भी आप लगवा दीजिए। इसके अलावा पीले फूल जो होते हैं वो आप विष्णु भगवान के चरणों में डालिए। और जब अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो आप अपने गुरु को आप कुछ फुटवियर डोनेट कर सकते हैं, छाता जो है वो दान कर सकते हैं, पीली साफी जो है वो आप दान कर सकते हैं। इनकेस आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को जो है, कर्क राशि के वैसे भी चंद्रमा स्वामी होते हैं, तो आप भगवान शिव को कुछ भी जो है आप एक साफी जो है वो आप जरूर चढ़ाएं। और माता पार्वती को भी जो है आप कुछ साड़ी वगैरह जरूर जो है दे के आए। उससे आपका गुरु जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि की। तो गुरुदेव जो है आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। दिस विल बी द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, जो आपकी लाइफ में आपको बड़े भाई बहनों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा इस समय पर। अगर मैं दान की बात करती हूँ तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप मूंगफली का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं। आप कुछ गरीब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स दे के आ सकते हैं। किसी मंदिर में जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम भी जो है इस समय पर दे सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अगर गुरु नहीं है तो गुरु जरूर बनाए आप इस गुरु पूर्णिमा पर। अगली राशि पर बात करते हैं कन्या राशि पर। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। दिस विल बी द टाइम जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन टाइम होगा। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आपको अचानक से कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज अपने करियर से आ सकती है, कोई नया जॉब ऑफर आपके हाथ में आ सकता है। दान के तौर पर आप गन्ने का रस का जो है आप दान कर सकते हैं। आप जो है पीली सरसों जो है वो आप दान कर सकते हैं। अपने हाथों से जो है आप केले के वृक्ष के वो लगाएं, पेड़ लगाएं। इसके अलावा जो है आपने व्रत रखना है। आप व्रत रखें, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आप विष्णु सहस्त्र नाम करें और अपने गुरु से, अगर आपके गुरु आपसे दूर भी है तो भी आप वीडियो कॉल पे जो है बात करें। हर वीरवार को आपको अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना है। बिल्कुल। तो खत्म हो रहा है संकट काल, आने वाली है शुभ घड़ी, गुरु उदय हो रहे हैं। कौन कौन से शुभ कार्य बनेंगे, किस किस राशि के लिए आने वाली गुड न्यूज, ये सब हम जान रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ 9 जुलाई यानी कि कल, जहां गुरु ग्रह मिथुन राशि में उदय हो रहे हैं, ठीक उसके बाद गुरु पूर्णिमा की शुभ घड़ी भी आ रही है, शुभ समय भी आ रहा है। लेकिन इसकी तारीख को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और इस बार गुरु पूर्णिमा की तिथि 10 जुलाई को अर्धरात्रि में 1:36 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 11 जुलाई को आधी रात में 2:06 पर समाप्त होगी। कई ज्योतिषियों का कहना है कि उदया तिथि पड़ने की वजह से ये पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा, जबकि कुछ ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ये 11 जुलाई को मनाया जाएगा। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। प्रतीक जी, 10 या 11 जुलाई किस दिन? देखिए, 10 जुलाई को मनाया जाना बेहतर है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा कहा जा रहा है। पूर्णिमा जिस दिन गुरुवार को पड़ती है तो गुरु पूर्णिमा कहलाती है। तो चलिए, पहले बिल्कुल क्लियर हो गई कंफ्यूजन। तो गुरु पूर्णिमा इसीलिए कहला रहे हैं। अगर आप शुक्रवार को मनाते हैं तो क्योंकि उदया तिथि नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर गुरुवार को ही मनाना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, क्योंकि पूर्णिमा रात्रि का त्योहार है, तो इसलिए शुक्रवार को जब इसका आप बृहस्पतिवार को सारा पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा करें, शुक्रवार को अपने व्रत का उद्यापन करें। मतलब आपको सुबह के बाद ही पूजा करके ही उद्यापन करना होगा, पहली बात। दूसरी चीज, यही वो तिथि होगी जहां पे गुरु के शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। गुरु से संबंधित शुभ कार्य आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देव शयन में चले गए हैं, लेकिन उसके अलावा घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं, इस तरह की कोई डील है कर सकते हैं। सिर्फ विवाह, विद्या आरंभ के लिए इन सब चीजों पे दिक्कतें रहेंगी। थोड़ा बहुत कहीं कहीं गृह प्रवेश में भी नहीं कहीं दिक्कतें रहेंगी, उसके अलावा आप सारे कार्य कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा में कोई भी संशय नहीं है। 10 जुलाई को मनाइए। निश्चित तौर पर जिन लोगों के चंद्रमा या बृहस्पति में कोई भी एक ग्रह कमजोर है, उस दिन नारायण कवच का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ
और खास तौर से शिवलिंग पर जल चढ़ाना बेहतर रहता है। वैसे भी उसके एक दिन बाद 11 तारीख से सावन शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में शुभ दिन मिल रहा है जहां पे चंद्र बृहस्पति दोनों को मनाया जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा चंद्र को समर्पित है, गुरुवार के दिन पड़ती है तो बृहस्पति को। तो बृहस्पति चंद्र अगर सद गए, जैसे ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा राजयोग भी वही बनाते हैं, गज केसरी योग, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख शांति हर चीज आसानी से मिलती है। आप देखेंगे सिल्वर स्पून लेके जो पैदा होते हैं कहीं ना कहीं गज केसरी योग का हाथ होता है। तो इस दिन की हुई पूजा खराब से खराब चंद्रमा को, खराब से खराब बृहस्पति को साध सकता है। क्या करें? महिलाओं को दान दें, 5 साल से छोटी कन्या को दान दे। किन चीजों का? सफेद चीजों का। पूर्णिमा समर्पित ही सफेद चीजों की। चावल का दान करें, दूध का दान करें, दही का दान करें, श्रृंगार की चीजों का दान करें जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। देखिए अगले देवथानी एकादशी ठीक जहां आएगी उसके कुछ ही दिन बाद आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे। जिन लोगों को शिक्षा में बाधा आती है उन लोगों को बुक बांट देनी चाहिए गरीबों के बच्चों में। जिन लोगों को नौकरी की समस्या आ रही है केसर बांट दें कहीं ना कहीं गरीबों को। उसी के साथ साथ जिन लोगों को विवाह या कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है उनको निश्चित तौर पर 5 साल से छोटे बालकों को रुमाल ही सही पीले कलर के या फिर पीले कलर के कोई कपड़े दान दे दें तो कंसीव भी कर जाएंगे आप। तो ये छोटे छोटे उपाय गुरु पूर्णिमा में अगर आपने कर लिए तो बड़े बड़े लाभ जरूर मिलेंगे। अब अरविंद शुक्ला जी आप क्या कहते हैं, 10 जुलाई को मनाएं या 11 जुलाई को? कब है गुरु पूर्णिमा? उपवास किस दिन शुरू होगा, 10 को या फिर 11 को? जैसे प्रतीक जी ने कहा सही कहा, लेकिन मैं एक चीज और कह दूं कि जो भी 11 तारीख को कह रहे हैं किसी भी पंचांगकार ने 11 तारीख को गुरु पूर्णिमा के लिए नहीं लिखा है। एक बात तो ये क्लियर कर दें। दूसरा, गुरु पूर्णिमा का व्रत और गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को है यानी बृहस्पतिवार को। और इस बार गुरु पूर्णिमा खास क्यों बन गई है? क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन जो है पूर्णिमा पड़ रही है। और बृहस्पतिवार दिन किसका विशेष है? गुरु का विशेष है। और गुरु हैं कौन? वेदव्यास, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया है। अर्थात कृष्ण द्वैपायन इसलिए कि उनका जो रंग है वह सांवला है, और द्वैपायन इसलिए कि जमुना जी के जो है द्वीप में उनका जन्म हुआ ऋषि पराशर के द्वारा। तो कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास पूर्णिमा जो है वो 10 तारीख दिन बृहस्पतिवार को है। जो लोग व्रत रहेंगे वो भी बृहस्पतिवार को व्रत रहेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का जो उदय होगा चंद्रमा का वो भी रात्रि में होगा और पूर्णिमा रात्रि में है। तो 11 तारीख को किसी भी प्रकार से किसी भी पंचांग में आपकी पूर्णिमा नहीं है। यदि कोई कह रहा है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं कह रहा है। एक तो ये। दूसरा जो है, गुरु पूर्णिमा के दिन आप यदि अपना गुरु किसी को बना रखे हैं तो उनका पूजन अवश्य करें, वो नहीं है तो उनकी मानसिक पूजा करें। और किसी को भी गुरु नहीं बना रखा है तो परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव, भगवान कृष्ण को आप अपना गुरु मान के अवश्य करें। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन गुरु कृपा सुलभ नहीं सोई। आपको जीवन में यदि उत्थान करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो कहते हैं कि बगैर गुरु के कुछ भी नहीं है। कहते अघोरान न परो मंत्रा नाश तत्व गुरु पदम। जो गुरु यदि जिसके जीवन में नहीं है तो कभी भी वो आगे जो है बढ़ोतरी या कभी भी अपने विवेक और ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। एकलव्य को जब जो है द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया धनुर्विद्या सिखाने से कि मैंने सिर्फ क्षत्रियों को सिखाने के लिए जो है संकल्प लिया है, तो जो है उसने क्या, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की बाकायदे जो है तो प्रतिबिंब बना के, विग्रह बना के, उनकी मूर्ति बना के और वहां पे उनने जो है अपना अभ्यास शुरू किया और इतना अच्छा अभ्यास किया कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बने। तो गुरु पूर्णिमा में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, हालांकि करना तो हर पूर्णिमा को अपनी गुरु की पूजा चाहिए, हर दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं तो साल में एक बार जो आपकी व्यास पूर्णिमा आती है, व्यास जी का प्रागट्य दिवस आता है, उस दिन जरूर आपको करना चाहिए। बिल्कुल। अब नितिशा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि गुरु जो हैं वो विवाह के कारक भी माने जाते हैं, तो वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके लिए क्या बताएंगे आप? जी, गुरु विवाह के कारक भी हैं, एजुकेशन के भी हैं, संतान के भी हैं। तो अपने गुरु ग्रह को हमेशा मजबूत रखिए ताकि आपको जो स्टडी और हायर स्टडी मिल सके। तो अगर आपको दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है आपका, किसी भी तरह से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, तो मैं आपसे कहूंगी सत्यनारायण जी की कथा हर पूर्णमासी को करें। और साथ ही साथ अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम हर पूर्णमासी को पढ़ लेते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स दूर होती है। इसमें मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी, जो स्त्रियां पीले वस्त्र पहनती हैं
उनका गुरु तत्व स्ट्रांग हो जाता है। हल्दी का तिलक लगाती है, स्वर्ण, देखिए स्वर्ण कानों में पहना जाता है, वो इसीलिए पहनाया जाता है कि केतु के साथ गुरु ग्रह भी आपका मजबूत हो। चेन पहनाना या मंगलसूत्र में गोल्ड पहनाना या हल्दी की एक गांठ पहनाना, उससे गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाता है। और जो हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, जो आजकल लोग पेरेंट्स बड़े परेशान है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, उनसे भी मैं बोलना चाहूंगी अपने बच्चों को डेली अगर आप हल्दी के जल से नहलाना शुरू कर देते हैं या हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर देते हैं, उन्हें केले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे चने की दाल और गुड़ मिला के पंजीरी बना के डलवा देते हैं, बेसन के लड्डू का चूरा चूरा करके डलवा देते हैं, तो आपके बच्चों की एजुकेशन में आ रही प्रॉब्लम्स भी दूर होती है। अब वान्या जी के पास चलते हैं। वान्या जी, अब अगली 3 राशियों का जिक्र करेंगे, बताइए उनके लिए अब आने वाला समय कैसा रहने वाला है। जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। नवम भाव आपकी लाइफ में आपको बहुत, आपके करियर के लिए ये टाइम स्ट्रांग होगा, आपके फादर के लिए स्ट्रांग होगा, आपके स्पिरिचुअल ट्रेवल्स होंगे, और हो सकता है कि आपकी जो है मास्टर्स एजुकेशन जो है वो भी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, आप आगे फर्दर हायर स्टडीज के लिए जाएं। दान के तौर पर अगर हम राशि की बात करें तो आप सफेद कपड़े दान कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप जो है थोड़ा सा सोना जो है अपने गुरु को दान कर सकते हैं। विष्णु भगवान को मंदिर में वैसे आप दान कर सकते हैं। हल्दी से जो है, हल्दी के पानी से आप एवरी थर्सडे नहा सकते हैं, और थर्सडे को जो है आप व्रत भी जो है वो रख सकते हैं। ओम ब्रेम बृहस्पताय नमः का आप जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अगर हम राशि अनुसार दान की बात करें तो आप गेहूं और शकरकंदी का दान कर सकते हैं, बट अदरवाइज जो है मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ी सी धार्मिक रिलीजियस बुक्स जो है वो अगर आप मंदिर में देते हैं तो जितने भी लोग उसे पढ़ते हैं कहीं ना कहीं आपको उसके पुण्य कर्मों का फल जो है वो आपको भी मिलता है। स्पेशली अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर किसी मंदिर में देते हैं तो वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जो है आप जितना अध्ययन करते हैं, जितनी रिसर्चेस करते हैं उतना अच्छा है। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाइए, जिससे आपकी थर्ड आई को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ती है, और आपका ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं लॉक होता है। अष्टम भाव से है तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है, खासतौर पर अपने लिवर का जो है आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इस टाइम पर जो है आपने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमा का भी जाप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव से गोचर करेंगे। मकई और चने की दाल का जो है आप दान करिए। अगर आपने कोई गुरु नहीं बना रखे हैं तो जो अभी 10th को गुरु पूर्णिमा आएगी, आप अपने गुरु को ढूंढें, कोई जो है बहुत ही ओल्ड, अगर आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिलता है जो आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाता है। अदरवाइज आप भगवान शिव को अपना गुरु मानिए। जो भी आपके गुरु हैं उनको उस दिन जाएं, सुबह उठ के नहा धो के कुछ पीला दान करें। गुरु आपसे दूर है तो उनके चित्र, उनके प्रतिमा की जो है आपको उस दिन पूजा करनी है। उनके नाम का दान जो है आपको बहुत जरूरी है कि आपको वो दान निकालना है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो इस टाइम पर आपकी शादी भी जो है हो सकती है। आपके जो डेली वेजेस, जो डेली इनकम आप रिसीव करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है। केले का दान भी जो है आप गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, और हर थर्सडे को जो है आप केले का दान अगर करते हैं, हल्दी का दान करते हैं, और याद रखें हल्दी चंदन का तिलक लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये गुरु की फिंगर होती है, जो हमारे हाथों की फर्स्ट फिंगर होती है। ये गुरु का माउंट होता है, जो यहाँ पर माउंट होता है ये आपके गुरु का माउंट होता है। यहाँ पर जो है आप हल्दी लगाएं, नाभि पर हल्दी लगा सकते हैं, यहाँ थ्रोट चक्र है, गले पर हल्दी लगा सकते हैं, और माथे पर। आप देखेंगे आपकी वाणी में बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस और विजडम जो है वो आपकी वाणी में आ जाएगी। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। वान्या जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अब बात हम धन की करते हैं, क्योंकि गुरु धन के भी कारक हैं। तो प्रतीक जी, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा टोटका जो हम कर सकते हैं, कोई वास्तु टिप जो की जा सकती है? वास्तु टिप की अगर बात करें तो 9 तारीख को जब ये उदय हो रहे हैं तो अपने नॉर्थ ईस्ट कोने में जाइए सुबह सुबह। वहाँ पर सब सर्वप्रथम सूर्य देव को जल दें। वहाँ पे खड़े होकर सूर्य देव के समक्ष ही आप श्री हरि विष्णु की उपासना, नारायण कवच का पाठ करिए, और घी का दीपक नॉर्थ ईस्ट कोने में जलाइए। उससे क्या लाभ होगा? धन, कहते हैं नॉर्थ ईस्ट पहली ऊर्जा का संकेत है। वहां से पहली ऊर्जा, पहली सूर्य की किरण वहां पड़ती है। तो धन की आवक और शिक्षा से संबंधित बच्चों को कोई दिक्कत हो रही तो अपने साथ बच्चों को भी खड़ा करें। और कुछ ना, अगर नारायण कवच ना पढ़ पाए तो ओम ब्रह्म बृहस्पत्य नमः
इस मंत्र का 12 बार या 108 बार पाठ कर लीजिए। ये हो गई वास्तु टिप। उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के कोने में अगर कोई भी आपका रूम है या फिर कहीं पे बालकनी है तो वहाँ पे हल्दी की एक गांठ ले लीजिए। उस दिन उसे पीले कपड़े में बांधकर उस रूम में या बालकनी है तो किसी कोने में रख दीजिए। ये जरूर सुनिश्चित करिएगा कि पानी वहाँ पे ना पड़े। इस हल्दी की गांठ को अगली गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब ये 10 वाली गुरु पूर्णिमा नहीं, इसके बाद जब भी गुरु पूर्णिमा आती है आप विसर्जित कर दें और नई रख लें। इससे कहीं ना कहीं घर में स्थायित्व धन के मामले में, नौकरी के मामले में और शिक्षा के मामले में आता है। अब आपने एक प्रश्न पूछा कि और क्या उपाय कर सकते हैं, तो केले के वृक्ष की पूजा करिए। उस दिन वहां पर जाइए, चने की दाल का भोग लगाइए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ करिए। और उसके बाद 1.25 किलो केले की दाल, 1.25 किलो चने की दाल और 1 दर्जन केले किसी भी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर दान कर दें। इससे भी जो भी समस्याएं गुरु संबंधित चल रही हैं, यकीन मानिए वो खत्म हो जाएगी। उस दौरान किसी को दवा भी बांट सकते हैं, बुजुर्गों को कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। और निश्चित तौर पर ये ना भूलें कि बुजुर्ग हों या आपके कोई एडवाइजर हो, सलाहकार हो, उम्रदराज व्यक्ति, उनका सम्मान हो, उनका उस दिन आशीर्वाद लेकर निकले। और आम का दान, क्योंकि मौसम चल रहा है, आम का दान बहुत शुभ माना जाएगा गुरु पूर्णिमा के दिन। तो अपने गुरु को हो पाए तो 5 किलो आम जाके दान कर दीजिए। उसके साथ कुछ दक्षिणा चाहते हैं कर दीजिए। कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को श्री हरिविष्णु को छुआकर उनके चरणों में अर्पित करके 5 किलो आम का दान कर दीजिए। इससे सस्ता, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। और मनोकामना पूर्ति के लिए गुरु पूर्णिमा से अच्छा दिन नहीं और इससे अच्छा उपाय नहीं। बिल्कुल। अब जल्दी से आखिरी 3 राशियों की बात कर लेते हैं वान्या जी। अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। थोड़ा सा बस आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है ज्यादा हेल्थ इश्यूज है तो एक 3 किलो का कद्दू, जो पंपकिन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, वो जो है आप किसी गाय को खिला दें या फिर आप किसी मंदिर की चौखट पर जो है वो छोड़ाएं या किसी गुरुद्वारे में जो है आप लंगर के लिए दे सकते हैं। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, जैसे कि अभी प्रतीक जी भी बोल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट केतु की भी डायरेक्शन है और गुरु की भी डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट को आप जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे, वहां पर बैठकर अगर आप मेडिटेट करते हैं तो ये डायरेक्शन जो है आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। कोशिश करें अपना मंदिर भी जो है आप वहीं पर ही बना लें। वहां पर आप जो है आप नॉर्थ ईस्ट में आप अपने गुरु का चित्र जो है वो भी आप लगा सकते हैं। रोज सुबह उठकर आप अपने गुरु को प्रणाम करें और हल्दी चंदन का जो है आप तिलक लगा सकते हैं। बाकी गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ भी पीला दान जो है आप जरूर कर सकते हैं। उस दिन आप पीले वस्त्र धारण करना ना भूलें। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 5म भाव से गोचर करेंगे। ये ट्रांसिट आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपके एजुकेशन के लिए, कंसीव के लिए, जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही थी, जो है आप देखेंगे कि आप कंसीव कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके जो पुनर्जन्म के संचित कर्मा है, आपके कोई रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, वो चीजें भी जो है आपको सॉल्व होंगी। एजुकेशन से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको जो है दान क्या करना है, आप जो है कुछ भी अगर आप अपनी राशि अनुसार करना चाहते हैं तो कुछ आप ब्लैक का दान कर दीजिए। अदरवाइज स्पेसिफिकली अगर मैं गुरु के दान की बात करती हूँ तो वहां पर जो है आपको कन्फाइंड रहना है पीले दान करने के लिए। गुरु का आशीर्वाद जो है जरूर लेना है। उस दिन गुरु के साथ बैठिए, उनकी टीचिंग्स लीजिए, उनको फॉलो कीजिए। अपने मेंटर्स, कोचेस, वो भी गुरु की फॉर्म में ही आते हैं जो आपको मार्गदर्शन देते हैं। अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि की। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 4थे भाव से गोचर करेंगे। ये टाइम होगा जब आपकी मदर की हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी। हो सकता है आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आप खरीद पाए इस टाइम पर। कोई नया मकान, गाड़ी, बंगला जो है वो चीजें भी जो है इस टाइम पर आप ले पाएंगे। आप जो है नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम, अपना गुरु मंत्र जो भी आपके गुरु ने दिया है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सहा गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, वो कर लें। गुरुदेव बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें, ध्यान करें, गुरुदेव बृहस्पति का तिलक करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। और जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो कोचेस हैं, जो भी आपको जीवन में मार्गदर्शन देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, आप जो है उनकी बहुत आदर करें और उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपकी लाइफ में आपके मार्गदर्शक भी हैं। और आप सोना जो है वो जरूर वियर करें। बिल्कुल। अब शुक्ला जी आपके पास आते हुए गुरु पूर्णिमा का दिन पूजा किस तरीके से की जाए?
देखिए, पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वोपरि पूजन होता है गुरु का, और उसके विषय में कहा गया है गुरुर गुरु तमो धामा सत्य सत्य पराक्रमा। और एक बड़ा पुराना जो है प्रचलित दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा किनसे बड़ी है? गोविंद से भी बड़ी है। गुरु की महिमा गोविंद से बड़ी क्यों है? क्योंकि गुरु हमें इस ब्रह्मांड का ज्ञान कराता है। गुरु वह जो है हमारे जीवन की सर्वोच्च ताकत है, जो कि हमें चलना सिखाता है, हमें हर क्षेत्र में जो है हर प्रकार से जो है प्रकाशित करता है। तो आप उस दिन गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा अवश्य करें। गुरु आपके पास नहीं है, आजकल तो ये दूर संचार यंत्र इतने अच्छे चल चुके हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनके दर्शन करें, उनका पूजन करें। यदि आपके कोई भी गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव, भगवान कृष्ण, जिसे भी आप अपने इष्ट मानते हैं, उनको इष्ट मान करके उनकी आराधना करें। आप नोट करेंगे कि जब गुरु से आप दीक्षित होने जाते हैं तो एक बार पूछते जरूर हैं कि आप किनको ज़्यादा पूजते हैं, किनको ज़्यादा मानते हैं। यदि आपने बताया कि मैं फले भगवान को ज़्यादा मानता हूँ, तो उसी प्रकार के भगवान का वो मंत्र देते हैं। गुरु का पूजन जैसे आप भगवान का पूजन करते हो, उसी प्रकार गुरु का भी पूजन होता है, क्योंकि गुरु भी भगवान के तुल्य ही होता है। इसे कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही देवो महेश्वर है। और गुरु से ऊंचा उस वक्त, किस वक्त? जब आप अज्ञान की धारा में रहते हैं, जब आप अज्ञान रहते हैं, तो गुरु से बड़ा आपके लिए और कोई नहीं है। गुरु ही आपको बताता है कि भगवान कौन है, गुरु ही बताता है ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। और नास तत्तो गुरु पदम, यदि किसी को ऊपर गुरु की कृपा नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि जीवन में वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप बड़े से बड़े को ले लें, देख लें, जैसे कर्ण को ले लें, कर्ण गुरु से जो है श्रापित थे, इसीलिए वहां वो जो है तो परास्त हुए, नहीं तो कर्ण को परास्त अर्जुन नहीं कर सकते थे। तो मेरा कहना यही कि गुरु पूर्णिमा जो ये पर्व है, साल में एक बार आता है। अनन्य भाव से गुरु के चरणों में आप जो है समर्पित हों और बिल्कुल उनको जो है अच्छी तरह से पूजन करें, जैसे भगवान विष्णु या शिव या कृष्ण आदि का करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल से गुरु उदय हो रहे हैं और परसों है गुरु पूर्णिमा। कंफ्यूजन भी आप सभी लोगों ने क्लियर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।